आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा चोर। क्या चोर कभी सच्चा हो सकता है? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनें। एक गांव में जग्गू नाम का एक चोर रहता था। चोरी छोड़कर उसने अच्छा इंसान बनने का निश्चय किया, इसलिए मदद मांगने के लिए वह एक साधु के पास गया। जग्गू ने कहा, साधु महाराज, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज बोले, फिर मुझे वचन दो कि आज से तुम अपनी एक बुरी आदत छोड़ दोगे। जग्गू थोड़ी देर अपनी बुरी आदतों के बारे में सोचता रहा। अगर मैंने चोरी छोड़ दी तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? बहुत सोचने के बाद उसने कहा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात जग्गू ने राजमहल में चोरी करने का निश्चय किया। आधी रात को वह दीवार पर चढ़कर महल की छत पर पहुंच गया। उसने देखा कि पहले से ही एक आदमी छत पर खड़ा है। वह आदमी कोई नहीं, स्वयं राजा थे। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहते थे। जग्गू ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? राजा बोले, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ, राजमहल का खजाना लूटने आया हूँ। जग्गू एक साथी पाकर बहुत खुश हुआ और बोला, मित्र, हम दोनों इस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर तिजोरी का ताला तोड़ दिया। जग्गू खजाना देखकर बहुत खुश हुआ, पर राजा चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। फिर दोनों ने खजाने को आधा आधा बांट लिया। तभी उन्हें 3 चमकते हुए हीरे को देखा। राजा ने पूछा, इन 3 हीरों को कैसे बांटेंगे? जग्गू बोला, हम दोनों एक एक ले लेते हैं और एक राजा के लिए छोड़ देते हैं। चलते समय राजा ने कहा, तुम अपना पता तो देते जाओ ताकि हम फिर एक साथ चोरी कर सकें। अगले दिन राजा के सिपाही खजाना लूटने का समाचार लेकर राजा के पास आए। राजा सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने महामंत्री और खजाने के पहरेदार से पूछा, यह सब कैसे हुआ? राजा ने महामंत्री को खजाने के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भेजा। महामंत्री जब खजाना देखने गए तो उन्होंने एक चमकता हुआ हीरा तिजोरी के अंदर देखा। उन्होंने सोचा कि हीरे को मैं अपने पास रख लेता हूँ, राजा को पता भी नहीं चलेगा। महामंत्री ने हीरे को अपनी जेब में रख लिया। महाराज के पास जाकर बोले, महाराज, सारा खजाना खाली हो चुका है, चोर ने सब कुछ लूट लिया है। राजा ने चोर का पता निकाला और सैनिकों को उसे पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। सैनिक जग्गू के घर गए और उसे पकड़कर दरबार में ले आए। दरबार में जग्गू राजा को पहचान नहीं सका क्योंकि वह राजशाही पोशाक में थे। राजा ने पूछा, क्या कल रात तुमने खजाने की चोरी की थी? जग्गू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने साधु को दिया हुआ वचन याद आया। जग्गू बोला, जी महाराज, मैंने ही खजाने की चोरी की है, पर मेरे एक मित्र ने मेरी मदद की थी। हम दोनों ने खजाने को बराबर बांट लिया और एक हीरा आपके लिए खजाने में ही छोड़ दिया था। राजा बोले, वह हीरा कहाँ है? जिस मंत्री ने हीरा चुराया था वह डर से कांपने लगा। राजा ने मंत्री की तलाशी ली, हीरा उसी के पास था। राजा ने उसे तुरंत कारागार में डलवा दिया। राजा जग्गू की सच्चाई सुनकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने इतनी जल्दी अपना अपराध कैसे स्वीकार लिया? जग्गू ने उन्हें सारी बातें बताई। मेरे गुरु ने मुझसे एक बुरी आदत छोड़ने के लिए कहा था, पर मैं चोरी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। परंतु मैंने उन्हें वचन दिया था कि आज से मैं हमेशा सच बोलूंगा। राजा जग्गू की सच्चाई सुनकर बहुत खुश हुए और उसे अपना महामंत्री बना लिया।